प्राचीन काल में भारत के एक छोटे से साम्राज्य विशालगढ़ में एक पराक्रमी राजा रुद्र सिंह शासन करते थे। रुद्र अपनी ताकत और युद्ध कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वे पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लें। उनके पास एक विशाल सेना थी और उनकी तलवार की धार से कोई नहीं बच पाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी पड़ोसी राज्य सूर्यपुर को जीतना, जो अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था। सूर्यपुर एक ऐसा राज्य था जहां लोग सुख शांति से रहते थे। वहां के राजा वीरेंद्र ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन रुद्र सिंह को सूर्यपुर की समृद्धि खटकती थी। उन्होंने सोचा, थॉटफुल, यदि मैं सूर्यपुर को जीत लूं तो मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। रुद्र ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और सूर्यपुर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भयंकर था। तलवारों की टंकार, सैनिकों की चीखें और धूल के गुबार ने सूर्यपुर को रणभूमि में बदल दिया। कई दिनों तक युद्ध चला। अंततः रुद्र की सेना ने सूर्यपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन जीत का जश्न मनाने से पहले रुद्र ने चारों ओर का दृश्य देखा। सूर्यपुर, जो कभी फूलों और हंसी से भरा था, अब खंडहर बन चुका था। सड़कों पर लाशें बिछी थीं। एक छोटी बच्ची अपनी मां को खोजते हुए रो रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी टूटी झोपड़ी के सामने बैठा सिसकियां ले रहा था। एक युवती अपने भाई की लाश को गले लगाए चीख रही थी, एंग्विश्ड, क्यों? यह सब क्यों हुआ? रुद्र के कदम ठिठक गए। क्या मैंने इसके लिए इतना खून बहाया? सेनापति ने गर्व से कहा, प्राउड महाराज, आपने सूर्यपुर को जीत लिया। अब आप इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। उस रात रुद्र सो नहीं पाए। बच्ची का रोना, उस बूढ़े की सिसकियां और उस युवती की चीखें उनके कानों में गूंजती रहीं। अगले दिन वे सूर्यपुर के मंदिर में गए, जहां एक बौद्ध भिक्षु ध्यानमग्न थे। रुद्र ने उनसे पूछा, रिमोर्सफुल, हे भिक्षु, मैंने बहुत गलत किया है। क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, काम, राजन। निकले। शस्त्रों को त्याग दो और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दो। शांति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। रुद्र ने उसी क्षण अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, आज से मैं युद्ध नहीं, शांति का दूत बनूंगा। उस दिन के बाद रुद्र सिंह बदल गए। उन्होंने अपनी सेना को भंग कर दिया और सूर्यपुर के पुनर्निर्माण में जुट गए। उन्होंने स्कूल, चिकित्सालय और आश्रय स्थल बनवाए। पूरे विशालगढ़ में उन्होंने पत्थरों पर शांति और करुणा के संदेश खुदवाए। एक दिन उस छोटी बच्ची, जिसे उसने युद्ध के बाद रोते देखा था, ने उनके पास आकर कहा, राजा जी, आपने मुझे नया घर दिया। अब मैं फिर से हंस सकती हूँ। रुद्र की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि असली जीत सत्ता में नहीं, लोगों के दिलों में होती है।